उसे अपनी स्कीम बता देते हैं जो अटल जी अनाउंस करके गए थे। जो पिछले 70 साल में काम हुआ उसको अपना घोषित कर देते हैं, जो नहीं हुआ उसको हुआ हुआ बता देते हैं। आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले वीर शहीद भगत सिंह जब जेल में थे, क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति मिलने गया था? मिलने गया था? मैं जरा आपसे पूछता हूं, गया था? कोई गया था? पंडित नेहरू गए और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून ने पूरी एक रिपोर्ट छापी, जिसमें नेहरू ने कहा कि मुझे उनसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, सबकी सेहत बहुत ख़राब थी। कितना दुखद है कि वोट के लिए प्रधानमंत्री गलत भी बोल रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, और रैली में जाकर इस तरह से आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछ दें, फिजिक्स का फॉर्मूला पूछ दें, इतिहास का चैप्टर पूछ दें, बताएं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, लोग क्या बताएंगे? जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच जनरेशन है, उनको किसानों के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि ये एक वेगली पेपर में कहीं सुसाइड का जिक्र आता है कि उस पर कर्जा चढ़ा। भाई कर्जा क्यों चढ़ गया था किसी को नहीं मालूम है। ये कर्जा किसानों पे क्यों चढ़ता है जो वो वापस नहीं कर पाते हैं, उनको कौन सी चीजों की महंगाई, कौन सी चीजों की कमी है, उनको कुछ नहीं पता। एक मुल्क जिसकी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो, आप कोई भी चैनल देखिए टीवी का, उसमें कितना टाइम 70% पॉपुलेशन को दिया जा रहा है, हार्डली 7% भी नहीं, 0.7% भी नहीं। जो जावेद साहब ने कही, इस पे एक्चुअली रिसर्च हुई है कि अखबारों पे, टेलीविजन पे नहीं हुई, टेलीविजन पे तो हालत और भी ज्यादा खराब होगी। 4% कवरेज था पूरे रूरल इंडिया का, जिस मुल्क में 70% लोग गांव में रहते हैं। आपने सही कहा, 4% कवरेज था, और वो भी किसका था? एक्सीडेंट्स का, नेचुरल ट्रेजेडीज का और क्राइम का। करेक्ट। उसमें भी जो रियल इश्यूज हैं उसका कवरेज नहीं था। कृषि संकट, आज जो हम कृषि संकट कहते हैं रवीश, वो कृषि से बहुत आगे चले गई है। वो अभी एक समाज का संकट है, हमारी सभ्यता की संकट है, और मैं कह रहा हूं कि हमारी इंसानियत की संकट है। हमने चुपचाप बैठा है 20 साल, जब 3,10,000 किसान एनसीआरबी के प्रकार आत्महत्या कर चुका है, और हमने वी हैव बीन ओके विद इट एज अ सोसाइटी। क्या साईं बाबा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ? 9 दिनों तक दिल्ली में जन जागरण के जरिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जनमत तैयार किया जाएगा। हे बजरंग बली, जाति पर खलबली। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत के धर्म युद्ध में सवाल ये भी उठता है, अगर महाभारत की लड़ाई है तो यहाँ कौन कौरव है और कौन पांडव है? क्योंकि इस बार के चुनाव में सियासी मर्यादाओं की हद पार हो गई है। हिंदू मुसलमान के बाद अब कुछ नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं। नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। आंदोलन को नकारा जाता है। इस तरह गांधी और नेहरू को एक तरफ खड़ा किया जाता है, उसमें से सरदार पटेल को कुछ और अलग किया जाता है। बहुत चालाकी से सरदार पटेल को अलग कर ट्विटर पर और राजनीति में गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तरह तरह की दलीलों से लोगों के दिमाग में भूसा और नफरत भरा जाता है कि असली आजादी नहीं मिली। यह काम राजनीति के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा करने वालों को पता है कि लोगों के भीतर कुछ नफरती पूर्वाग्रह होते हैं, विचार होते हैं, कम जानकारियां होती हैं उनके पास, उनके भीतर तरह तरह के नए
देश के खिलाफ जो भी व्यक्ति देश पर सवाल उठाता है, जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वो कांग्रेस की तरफ क्यों भागा चला जाता है, या कांग्रेस पार्टी उसके लिए चुंबक की तरह क्यों इफेक्ट दिखाती है। अपराध और राजनीति का गठजोड़ आज की सच्चाई है। अगर इसके लिए आज किसी को कटघरे में खड़ा करना है तो सबसे पहले टेनी गुरु की बात होनी चाहिए। वो गृह राज्य मंत्री हैं और उनका बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने के आरोप में जेल में है। अगर ऐश्वर्या का दृष्टि दोष संतुलित होता तो इन्हें नजर आता कि भाजपा के चुने हुए सांसदों में से 116 यानी 39% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, इसके 29 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तिहाड़ शिरोमणि के साथ इस बीच एक अलग ही दुर्घटना घट गई। उन्हें अबू धाबी में भाषण देना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। खैर, विरोध के बाद भी